गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बबीता आनंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड पार्ट 1 के इकाई 2 के तीसरे प्रश्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है भाषण या कथन कौशल की परिभाषा देते हुए उनके उद्देश्य, उसके महत्व और आगे उनके सोपान हैं, विधियां हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषण अथवा कथन कौशल अथवा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे 4 कौशल हैं जिनको कुशल करना एक अध्यापक का परम कर्तव्य है और बच्चे का भी उसमें सहयोग अति आवश्यक है। तो ये दूसरा कौशल है। पहला कौशल आता है श्रवण कौशल, दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जिसको कि भाषण कौशल व कथन कौशल भी कहा जाता है। अब ये है क्या, हम इसके बारे में पहले बात करते हैं कि भाषण अथवा कथन कौशल क्या है। मुख से जब बच्चा बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करता है वह भाषण है, लेकिन चूंकि वो मौखिक रूप से करता है इसलिए उसको मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कहा जाता है। संभवतः होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखता है। वो अपने विचारों को, भावों को, अनुभवों को दूसरों के समक्ष रखता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सबके सब उस भावों को, विचारों को, अनुभवों को रखने में प्रवीण हो। आज के दौर की अगर हम शिक्षा पद्धति के बारे में जानें या उसकी तरफ दृष्टि दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि जो आज की शिक्षा पद्धति है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, उसमें इतना विस्तृत पाठ्यक्रम है कि कथन कौशल का तो ध्यान ही नहीं रहता है। और अध्यापक वर्ग लिखित परीक्षा और लिखित कार्यक्रमों के माध्यम से ही बच्चों को उनके बौद्धिक विकास, उनके पाठ्यक्रम को ख़त्म करने में लगे रहते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो पूरे वर्ष भर का जो शिक्षण कार्य है वो विद्यार्थी लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही करता रहता है और उसका मूल्यांकन भी उसी माध्यम से हो जाता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का तो समय ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम यही जानेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति एक छात्र के लिए कितनी आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी और कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक नागरिक हमारे देश का, आप देखें, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो उसके इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारे उसमें भाषण में त्रुटियां हैं, वो बात करने में असफल है। कारण यही कि लिखित की तरफ उसको रुझान रहा और मौखिक अभिव्यक्ति करने का उसको समय ही नहीं मिला है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि एक अध्यापक जो एक कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे के मौखिक अभिव्यक्ति को कुशल करने में सक्षम रहें और बनाएं बच्चे को, ताकि वो अपने बात को दूसरों के समक्ष बेझिझक और खुले दिल से कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपनी दुविधाओं को उनके सामने रख के उसका हल ढूंढने में सहयोग ले सके और अपने तर्क वितर्क में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ये सारी बातें जो हैं वो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के कुशल होने के बाद ही संभव हो सकती हैं। तो हमारे कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने इस पर अपने अपने विचार दिए हैं। वो ये हैं, जैसे श्री रमन बिहारी लाल जी हैं। वो कहते हैं कि मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए ध्वन्यात्मक संकेत साधनों का प्रयोग करता है, तो वो मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। प्रोफेसर सूद जी कहते हैं कि मुख से बोलकर अपने विचारों, भावों और अनुभवों को व्यक्त करना कथन कौशल कहलाता है। डॉक्टर उमा मंगल कहती हैं कि छात्रों में कथन कौशल की योग्यता का विकास किस स्तर तक हुआ है, इस बात की अगर जांच करनी है, पुष्टि करनी है, तो वो मौखिक परीक्षा ली जाए, प्रायोगिक परीक्षा ली जाए, तभी ये संभव हो सकता है और जाना जा सकता है कि बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति में कुशल हुआ है अथवा
नहीं हुआ है। आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो यही बात है कि बच्चों को मौखिक परीक्षा नहीं करवाई जाती है, प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं कराई जाती हैं और उसके फलस्वरूप हमारे सामने जो परिणाम है वो ये है कि बच्चा बात करने में झिझकता है। और हमारा जो उद्देश्य रहता है कथन कौशल को कुशल करने के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य ये है कि एक अध्यापक अगर बच्चे को कुशल बनाता है, बात करने में कुशल बनाता है, तो जब भी वो बात करेगा, वो अपने अनुभव शेयर करेगा, वो अपने विचारों को अध्यापक के समक्ष रखेगा, तो उसको झिझक नहीं होगी, वो डरेगा नहीं और बड़े ही बोलते हैं ना जैसे कि खुले दिल से अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रख के वो उसका हल ढूंढने में प्रयास करेगा और साथ ही साथ स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करेगा। कभी कभार ऐसे बच्चे बोलते हैं कि डर रहे हैं, उनकी आवाज़ कंपकपाती हुई महसूस होती है, तो वो वार्तालाप नहीं कर पाते हैं या फिर अगले बगले झांकना शुरू कर देते हैं या खुजलाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये नहीं होती हैं अगर हम बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में कुशल करते हैं या भाषण और कथन कौशल में कुशल करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें होती कैसे संभव हैं? अगर हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल में बाल सभाएं होती हैं या वीकेंड में हमेशा शनिचर के दिन बच्चों से थोड़ा बहुत भाषण प्रतियोगिता और गाना और देशभक्ति के गीत, इन सारी चीज़ों का प्रोग्राम जो है वो रखा जाता है। तो उसमें बच्चों के जब वो भाषण दे रहे हैं, छोटी सी कोई भी एक ऐसा उनको टॉपिक दे दिया जाता है जिस पर वो भाषण देते हैं, तो वो भाषण किस भांति दे रहे हैं? क्या वो अपने हाव भाव भी उसमें डालते हैं? उनके वाक्यों के उच्चारण में खुलापन है, वो आज़ाद भाव हैं या नहीं है, ये देखना अध्यापक का कर्तव्य होता है। और वाद विवाद प्रतियोगिता रखवाएं ताकि बच्चे जो हैं वो अपने वाद विवाद के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रख सकें। और इसी तरह से अध्यापक को भी पता चलता है कि बच्चा बात करने में, कथन कौशल में कुशल हुआ है अथवा नहीं हुआ है। और हमारे उद्देश्य ये होते हैं कि कभी कभार बच्चा बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है, तो उसके क्योंकि शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, इसलिए उसका स्वर जो है वो उचित नहीं होता है। ना बहुत ज़्यादा स्वर होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए, बिल्कुल सही स्वर में बच्चा बात करे, वो भी देखना अध्यापक का कर्तव्य होता है। और उसके लिए उसको निपुण बनाना भी अध्यापक का ही कर्तव्य है, जो कि इस कौशल के कुशल होने के पश्चात ही हो सकता है। फिर बच्चे की बात करने का जो सलीका है, धारा प्रवाह है उसके भाषण में, वो प्रभावशाली होना चाहिए। अब नेता देखे हैं आपने, नेता लोग और अभिनेता लोग, उनका कार्य क्या है? वो लोग अपने उसी कथन कौशल के माध्यम से ही तो लोगों को वशीभूत करते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम लोग, आम जनता उनके पीछे आंखें मूंदे चल पड़ती है। कारण यही है कि वो लोग भाषण एवं कथन कौशल में बेहद निपुण होते हैं। और अध्यापक का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को इतना निपुण बना दे, इतना योग्य बना दे कि वो अपने मन की शंकाओं को दूर करने के लिए बिना संकोच जिस भी किसी के पास जाता है वो अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सके और प्रभावपूर्ण ढंग से रख सके, ताकि उसके सभी समाधान जो हैं उसकी बातों के उसको मिल सके। और इस तरह से ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जो अध्यापक है वो भी विद्यार्थियों के भाषण कौशल को विकास करने में अपना कदम उठाएं और विद्यार्थी भी अध्यापक का सहयोग लेते हुए अपने भाषण को शुद्ध करें।